हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी, जिसमें हमने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लिखा कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है। तो हम ऐसे कह रहे हैं कि माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। कोई हमने अभिक्रिया लिखी, कुछ भी मान सकते हैं इस रिएक्शन को अपने हिसाब से, सुविधा की दृष्टि से, जैसा आप लिखना चाहो वैसे कोई एक रिएक्शन लिख दी, जिसमें हमने मोलों की संख्या लगा दी। यहाँ N1 N2 भी लगा सकते हैं मोलों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न हो रही है। तो हमने क्या कहा, तो द्रव अनुपाती क्रिया के नियमानुसार गुलवर एवं पी बागे ने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम दिया था, जो आपने 11th में पढ़ा। वो क्या कहता है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। हमने कहा तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की, केवल अभिकारकों लगाया मैंने, अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये किसका नियम है बताओ, गुलवर एवं पी बागे का द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग वेग लिखा। तो वेग हम ऐसे कह रहे हैं क्या होता है, अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं का गुणनफल किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो क्या करें, अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको लिख दें। तो देखिए कि वेग क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। देखा हमने कि वेग समानुपाती, अभिक्रिया का जो वेग है ए, अभिकारक ए है और क्या है बी, इनकी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। और जो मोल लगे हुए हैं वो केस में चले जाते हैं पावर में। ये हमने 11th में पढ़ा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं, ये बड़ा ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सक्रिय सांद्रताओं, सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसके बाद हमने क्या कहा कि ये वेग बराबर ये क्या हो जाएगा, के ए पे पावर ए और बी पे पावर बी। तो वेग का मान ये आ गया, जहाँ एक के आया, जहाँ हमने के आया है उसको क्या कहेंगे हम, जहाँ के बराबर अभिक्रिया की वजह से आया है ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। कि क्या कहलाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक।
अब हम इस विशिष्ट अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं। तो इस के की डेफिनेशन के लिए मैंने क्या किया कि हमने कहा माना जो हम लेके चल रहे हैं ये अभिकारक A और B, अभिकारक A की सांद्रता बराबर B की सक्रिय सांद्रता का मान 1 हो, इकाई मान लिया हमने कहा अब यदि अभिकारक A तथा B की जो सक्रिय सांद्रताएं हैं उनका मान कितना है 1, और जैसे ही 1 माना तो देखिए इसमें 1 रखा हमने, 1 पे पावर A और 1 पे पावर B, किसी पे घात 1 पे घात कितनी भी लगा दो उसका मान तो कितना ही आएगा 1 आएगा। 1 पे 1 तो 1 ही मान होता है, 1 पे अगर घात 5 लगा दी फिर भी कितना मान आएगा 5 आएगा। तो 1 पे घात कितनी भी लगाई आपने उसका मान कितना हो गया 1 हो गया। तो ये वाली राशि क्या हो गई 1 हो गई। तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि वेग तो बराबर किसके आ गया बताओ, के आ गया। वेग बराबर किसके आ गया के। अब इसको हम बोलें, इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई देखो, इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके बराबर होता है, वेग स्थिरांक यानी के बराबर कर दिया हमने। अब के की डेफिनेशन निकालना चाहें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता का मान क्या हो, इकाई हो 1 हो। तो हमने क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं का मान 1 हो यानी इकाई हो। तो ये हमने किसकी डेफिनेशन निकाली बताओ, के की। तो के की अगर आपसे डेफिनेशन आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता का मान क्या हो, इकाई हो। अब निकालेंगे हम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के की इकाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वे में कहें या अपन 12th बोर्ड के हिसाब से कहें तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर करके कि वेग स्थिरांक के की इकाई लिखिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप क्या है किसी भी कोटि के लिए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के की इकाई आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के की इकाई। तो के में देखें अपन हम कह रहे हैं माना कि कोई अभिक्रिया Na = उत्पाद Na = प्रोडक्ट इस प्रकार से संपन्न हो रही है। कोई अभिक्रिया ली हमने, इस प्रकार से संपन्न हो रही है। इस रिएक्शन के लिए हम गुलवर्ग एवं प्रीवागे के द्रव्यानुपाती क्रिया को लगाएं तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हमने क्या कहा कि इसके लिए वेग की बात कर रहे हैं तो वेग समानुपाती अभिकारक क्या है यहाँ पर 1 की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती 1 ही अभिकारक है जिसके मोलों की संख्या An है। हमने पावर में लगा दिया, मोलों की संख्या को किस में लगाते हैं, पावर में। तो मोल ऊपर भेज दिए हमने। अब हमने क्या कहा कि वेग बराबर के ए की सांद्रता पे पावर n, ऐसे लिख दिया हमने। तो अब क्या करेंगे देखिए, इस के की इकाई निकालना चाह रहे हैं हम
तो हमने एक बार और ये क्या किया, देखिए वेग बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्या है, सक्रिय सांद्रता। ये सक्रिय सांद्रता है किसकी, ए की। तो यहाँ पर मैंने ऐसे करके लिख दिया, ये सांद्रता पे पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, एन। अभिकारक की सांद्रता है, हम इस के का इकाई निकालना चाह रहे हैं। तो के की इकाई के लिए हमने क्या किया कि के बराबर वेग अपॉन सांद्रता पे पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऐसे हो गया ये। अब क्या कहा, देखो ये इस वेग की लिखते हैं अपन, वेग बराबर क्या होता है, वेग की डेफिनेशन हमने लिखी थी कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो इसकी इकाई क्या हो, इसकी अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेग की डेफिनेशन लिखी हमने, सांद्रता बटे समय। ये लिख दिया मैंने सांद्रता बटे समय। इस वेग की जगह क्या लिख दिया है हमने, सांद्रता बटे समय। चूँकि वेग बराबर तो क्या होता है, सांद्रता बटे समय। तो इसकी जगह ये लिख दिया हमने। और ये सांद्रता चला आ रही है, ये सांद्रता पे पावर क्या लगाई मैंने, एन। ऐसे हो गया ये। अब क्या करना है आपको, इस सांद्रता को मैं ऊपर ले जाऊं। तो देखिए अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए ये सांद्रता मैंने ऐसे लिख दी, इस पर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब एक पावर है। इसको ऊपर ले गए गुणा सांद्रता पे पावर क्या आ जाएगी, ये ऊपर गया तो माइनस एन हो जाएगी, साइन बदल गया, अपॉन ये क्या आ गया नीचे बताओ, समय। ऐसे आ गया ना। क्या किया है हमने, केवल इस सांद्रता की पावर एन को ऊपर ले गए। तो देखिए सांद्रता के पावर एक है ही, इसको ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो ये साइन बदल गया, माइनस का आ गया, और ये समय पहले से ही था यहाँ। अब हमने देखिए क्या किया, उसके बाद इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, के बराबर सांद्रता पे पावर 1 इंटू सांद्रता पे पावर 1 माइनस एन अपॉन समय। ये है, ये वाले मैंने इधर लिख दिया। अब देखिए इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें हम। इसको सॉल्व करना है, के बराबर सांद्रता आधार समान हैं। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान हो, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इनके आधार समान हैं, ये घातें जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने ये माइनस एन है तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 और ये माइनस एन, तो यानी ये आ जाएगा सांद्रता पे पावर 1 माइनस एन अपॉन समय। या समय को भी जैसे अगर मैं ऊपर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, गुणा समय, ऊपर ले गए तो माइनस में 1 हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला निकल के आ गया, जिससे आप किसी भी प्रकार की कोटि के लिए किसकी इकाई निकाल सकते हो, के की इकाई निकाल सकते हो। यानी आपको के की जब इकाई निकालनी है तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि के बराबर सांद्रता 1 माइनस एन और समय इन्वर्स, समय इन्वर्स। तो इसकी यूनिट निकालें हम, तो देखिए आप यूनिट क्या निकलेगी कि अगर आपसे कहा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बात कर रहे हैं हम, तो n बराबर क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब। इसके बाद में जब कोटि और अनुसंगता वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे, जब आएगा ये कि कोटि क्या होती है और अनुसंगता क्या होती है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या है, n का मान क्या हो, 0 हो। तो शून्य कोटि का मतलब n बराबर 0। जब n बराबर 0 है तो इसमें n बराबर 0 रखिए और k की क्या निकालनी है आपसे, इकाई पूछेगा। तो इकाई देखिए आप, k बराबर ये सांद्रता और n का मान क्या रखना है आपको, 0। तो देखिए सांद्रता 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये 1 ही हो गया।
और ये क्या रह गया, समय इनवर्स। और सांद्रता की इकाई आप जानते हो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और इनटू क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट आ गई बताओ, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के की इकाई जब अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो, शून्य कोटि की हो। हम इस फॉर्मूले को यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे भी आप मान रख सकते हो इनका। तो जैसे ही हमने ये लिखा तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, के बराबर सांद्रता की यहाँ डायरेक्ट रख लो, क्या इकाई होती है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस एन इनटू ये क्या आ जाएगा, ये परमानेंट सेकंड इनवर्स रहेगा, क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये तो परमानेंट सेकंड इनवर्स ही रहना है। और ये इसका जो सांद्रता की इकाई हमने लिख दी मोल लीटर इनवर्स और ये 1 माइनस एन। तो इस फॉर्मूले में भी आप डायरेक्ट रख सकते हो। जैसे हमसे कहा कि शून्य निकाल लिया हमने, अब इसके बाद निकालना चाह रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अगर के की इकाई निकालना चाहें तो प्रथम का मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो इसमें n बराबर 1 रखिए आप। तो देखिए n बराबर जैसे ही 1 रखा आप इस फॉर्मूले में रख दो डायरेक्ट कि k बराबर मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n का मान 0 वो 1 है और इनटू सेकंड इनवर्स ये वाला। तो देखिए k बराबर 1 माइनस 1 का मतलब 0 और किसी पे घात 0 हो उसका मान 1 हो जाता है, यानी ये मान तो 1 हो गया। 1 माइनस 1 का मतलब 0 और किसी पे घात आप 0 लगा दो उसका मतलब तो क्या होगा बताओ, 1 होगा। आपने कहा 10 पे घात 0 इसका मतलब कितना होता है, 1। 2 पे घात 0 लगा हुआ है इसका मतलब भी कितना है, 1। 5 पे घात 0 लगा हुआ है इसका मतलब भी क्या है, 1। किसी पे घात लगी हुई है 0 तो उसका मतलब क्या है, 1 है। तो इस पे घात 0 हो गई थी और 0 हो गई तो इसका मतलब इसका मान भी कितना आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 ये ऐसे हो जाता, मोल लीटर इनवर्स पे घात क्या आ जाएगी, 0 और किसी पे हम कह रहे हैं घात 0 हो उसका मान तो 1 हो जाता है और इसका मान 1 हो गया। तो यूनिट क्या बच गई बताओ, सेकंड इनवर्स बच गई। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई लिखिए तो क्या होती है, सेकंड इनवर्स। अगर आप मिनट में लिखना चाहो तो मिनट में क्या हो जाएगी के की इकाई, मिनट इनवर्स। अगर आप घंटे में लिखना चाहो तो आवर इनवर्स। तो ऐसे भी हो सकती है, आप ये तीनों यूनिट क्या हैं, सेम हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो। जो के की इकाई है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या घंटा इनवर्स या आवर इनवर्स कह सकते हो। अगला देखें हम कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए निकालना चाह रहे हैं। हमने कहा द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या निकालेंगे हम बताओ, के की यूनिट। तो द्वितीय कोटि का मतलब n का मान तो कितना रखना है बताओ, 2 रखना है। अब n बराबर 2 रखा है इस फॉर्मूले में, देखिए आप n बराबर इसमें 2 रखो तो k बराबर देखो के की यूनिट निकल के आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। इस फॉर्मूले में रख दिया मैंने डायरेक्ट। तो देखिए 1 माइनस 2 का मतलब क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आ गया। लेकिन ये देखिए अब ये माइनस का 1 है तो इस ब्रैकेट वाली जो घातें हैं उनको उनके साइन को क्या कर दो, केवल बदल दो। तो के बराबर हमने क्या कहा देखना, मोल इनवर्स हो जाएगा। ये लीटर इनवर्स था तो ये केवल लीटर रह गया और ये आ गया सेकेंड इनवर्स। यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई क्या आ गई बताओ, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड
इनवर्स। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तृतीय के लिए भी निकाल सकते हो ऐसे, पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट जो आता रहता है कि उस कोटि का नाम बताइए जिसके लिए वेग स्थिरांक k तथा अभिक्रिया के वेग दोनों की इकाई का मान क्या हो, समान हो। यानी वेग की इकाई और k की इकाई दोनों का मान समान प्राप्त हो रहा है, तो वो ऐसी देखनी है हमको। तो देखिए वेग वेग के लिए हमने कहा था वेग बराबर तो क्या होता है बताओ, सांद्रता बटे समय। सांद्रता बटे समय की का मतलब क्या होता है, वेग की इकाई क्या होती है बताओ, मोल। सांद्रता के लिए लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, तो वेग की इकाई क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। हमसे पूछा है कि वेग की इकाई और k की इकाई कौन सी कोटि की अभिक्रिया में समान होती है, यानी ये वेग की इकाई और k की इकाई। तो इनमें देखो हमने शून्य कोटि के लिए जब निकाला तो ये इकाई क्या निकल के आई है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब इसकी शकल तो इससे मिल रही है और किसी में नहीं है। देखो k की इकाई का मान शून्य कोटि के लिए ये रहा, और वेग का मान हम ये जानते हैं ये होता है, अर्थात हम ऐसे कह दें कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k की इकाई वही होती है जो किसकी होती है बताओ, अभिक्रिया के वेग की। हमने क्या कहा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k की इकाई वही होती है जो अभिक्रिया के किसकी हो, वेग की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी कोटि के लिए क्या निकाल सकते हैं, k की इकाई। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।